अलग अलग, ये एक दूसरा नहीं, अलग अलग नाम है। ये मत कहना कि मतलब है वो अलग है, शक्ति अलग है, और लक्ष्मी और पार्वती और सावित्री अलग है, और 33 करोड़ देवता अलग, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही में जोड़ दिया जाए, गलती का काम नहीं, उधर सब दिखाई देता। तुम थोड़ी सी निमित्त मात मतलब है कि मेहनत करो, इधर थोड़ी सी मेहनत करो और तुरंत मजदूरी ले लो। 10 मिनट मेहनत करो तुरंत मजदूरी, 5 मिनट मेहनत करो फौरन दरवाजे पर मजदूरी। वो तो जब मजदूरी मिलेगी तो फिर साफ हो जाए, लेकिन थोड़ा तो निमित्त मात करना। बहुत सीधा लेट के बैठ के खेत में खलिहान में कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, तुम ये समय मिला कर 1 घंटा और 23 घंटे अपने शरीर के लिए। क्या बड़ी मुश्किल की बात है। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये है किराए का मकान, इसका नाम है तुलसीदास। संगा मत करना, तुलसीदास। आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? सब लोग बोलो कहाँ पर है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव का, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला असली आदमी हूँ। मेरा नाम नहीं है जय गुरुदेव, मेरा नाम नहीं है, और ना आपका है। उसका नाम है सर्वशक्तिमान का। मैंने तीनों परिचय बता दिए, आपको क्या जरूरत है और परिचय करने की? ये इतना परिचय बहुत है। असली काम करो, जल्दी से काम हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरह से एक बात और सुन लो। दिल्ली से एक आदेश हो रहा है कि परिचय पत्र बनवा लो। अरे अपनी फोटो, स्त्री की अलग, पुरुष की अलग। क्यों परिचय पत्र की? आपको मतदान देना, बाजार से कोई सामान राशन पे ले आना, और कचहरी में कोई मुकदमा, तो उसमें एफिडेविट की जरूरत नहीं, परिचय पत्र बनवाना। चोरी है, डकैती है, कत्ल है, ये देश और विदेश के लिए परिचय पत्र बड़ा लाभदायक। आप फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा और सरकारी जो प्रमाणित करते हैं वो अधिकारी, वो आपके बनवा लो जल्दी। जब आ जाए तुरंत बनवा लो। पैसा जो 10-12 रुपए लगे अपना दे देना। सरकारी खजाने से आप एक नया पैसा मत लेना, नहीं तो पाप चढ़ बैठेगा, पाप चढ़ बैठेगा, गुनाह चढ़ बैठेगा। और अगर आप 10 रुपए खर्च कराओगे खजाने का, तो 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हो। इसलिए सरकारों से कह दो कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब परिचय पत्र का जब ऐलान हो जाए और फोटोग्राफर लाइसेंस शुदा और प्रमाणित करने वाले अधिकारी, तो हम अपना पैसा दे देंगे और परिचय पत्र समझ लो। सरपंच गांव का जब परिचय पत्र बने लगे तो रजिस्टर पर अपने गांव में चढ़ा ले, उसका नाम, उसका पता, जो भी पिता का हो, पति का हो, या जो भी हो उसका हो पूरा। फिर उससे कहे कि भाई तुम्हारे बच्चे बच्चियां कितने, तो बच्चे बता दे बच्चियां। भारत की जनगणना एक नया पैसा खर्च नहीं होगा, इसी के साथ हो जाएगी। ये मुझसे पूछो, बगैर पैसे के हिंदुस्तान में यानी जनगणना हो जाएगी और कोई आदमी बचने वाला नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। और जब जनगणना भारत की हो जाए, फिर आप प्रदेश में, दिल्ली में जब बजट बनाओगे, तब ये पूरा का पूरा 5 साल का बना दो, कोई बीच में एक नया टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं। अभी तो 2 अरब की आबादी है, तो 80 करोड़ का बजट बनाया, तो बार बार आपको ये सब कुछ होने के बाद फिर भी आपको बढ़ाना, महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में फिर टैक्स लगा दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो, क्योंकि वो जो जन आबादी ज़्यादा है उस बजट को चाट जाती है। घर में अगर 50 आदमी है, 10 आदमियों का बजट बनाइए, तो महीने भर में, साल भर का खत्म, फिर परेशान हो जाएंगे। तो भारत की जनगणना बिना पैसे के हो जाएगी। और परिचय पत्र कोई मतलब है, मतदान देने जाओगे तो कह दिया तुम्हारा पड़ गया, तुम्हारा वोटर लिस्ट का नाम नहीं, तुम्हारा अक्षर नहीं है, तो ये कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा, कोई जाली नहीं पड़ेगा, ऐसे ठोक लिया और डाल लिया उसको, ऐसा नहीं होगा। वो तो प्रमाणित करेगा, क्योंकि वहाँ पर पीछे यानी उसका परिचय पत्र है, दस्तखत है, अधिकारी का दस्तखत, जो वहाँ वोट डलवाएगा वो वहाँ पर उसका दस्तखत
बैलेट पेपर की तरफ पीछे तरफ करवाएगा और अपना दस्तखत कर देगा, नंबर पर्चे पत्र का डाल देगा। फिर आप किसी पर भी अपनी मोहर मार दो, फिर वो मोहर जिस किसी के निशान की मारोगे दूसरे की में गट्टी नहीं लगेगी, वो जिसकी होगी उसी में लगेगी। ये मतलब ये है कि घपलेबाजी नहीं होगी। और राशन की दुकान पर कचहरी में जाओगे, एफिडेविट लाओगे, देखिए ये दस्तखत लीजिए और देखिए अधिकारी का दस्तखत है, ये हमारा एफिडेविट है, हर जगह काम आ जाएगा। तो पर्चे पत्र अपना पैसा दे के कहने का मतलब बनवा लेना। सरकार से नहीं, उनसे कह दो कि आपको मतलब यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं खर्चा करना। हम जब और चीजों में देते हैं तो हम अपनी फोटो में दे देंगे। बस आप ऐलान से कहिए, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल सब खत्म कर दो, तोड़फोड़ सब खत्म कर दो, नहीं भारी नुकसान होने के सब मतलब जिम्मेदार बन जाएंगे और सबको कलंक लगेगा। ये बदनामी सब पर आएगी, आप बच नहीं सकते हो किसी तरह से, क्योंकि वक्त ऐसा आ रहा। आपको मालूम क्या है कि क्या होने वाला, कौन आने वाला, कौन जाने वाला, आपको कुछ नहीं मालूम। आप समझदारी से आप मतलब है इसको दो ही चीजें, अवर और सबर, ज्ञान और अज्ञान। आपको परिवार का, समाज का और मतलब यह है कि राजनीतिक, यानी आपको बताना है नियम और धर्म का। आप क्यों ये सब नुकसान करते हो, सब बंद कर दो। मेरी अपील है, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, मेरे स्वार्थ की कोई बात हो एक मत मानिए, आपके हित की हो तो सुनिए। मैंने अभी कुछ नहीं कहा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर कहूँगा, अभी तो कुछ नहीं। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों सब मोहब्बत प्यार से रहो आप, और एक दूसरे के काम, इतनी हमारी अपील मान लो। किसी की जान लेना, किसी की जिसको नहीं बना सकते हो उसकी जान ले लो, ये खुदा माफ करेगा, भगवान क्षमा कर देगा। वो कहता है कि जिसको हमने बनाया तुमको दंड देने का कोई हक नहीं, और आप ये काम उल्टा कर रहे हो तो बताओ फिर आपको कितनी सजा दंड मिले तो फिर क्या। हमारा काम तो पर्चे कराने का है, बता देना बेटा बच्चा इससे नुकसान होगा, ये लाभ होगा, अच्छे काम का अच्छा लाभ, बुरे काम का बुरा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ, आप लोग लेन में बैठ जाना। मेरे हाथ में क्या है ये तो आपको मालूम नहीं, ऐसे लेन में बैठ जाना, मैं मिल लूंगा सीधे। अभी उठता हूं, तत्काल बैठो और मैं आपसे मिल लूं। आप कहोगे कि मतलब यह है कि बाबा जी आए और चले गए, कुछ नहीं, तो आप बैठ जाओ लेन से, तो मैं आपसे मिल लूं। बोलो जय गुरुदेव। ठहरो, ये पर्चे लिख लेना, लिखा हुआ ले लेना, पर्चा लिख लेना, लिखा हुआ ले लो, जैसा आप सुविधा समझो। जल्दबाजी मत करो, मिनट 2 मिनट में क्या बिगड़ता। उधर मैं काम करूंगा, इधर फिर ये भी पर्चा भी लिखा लो, लिख लो, ले लो, और ये भी काम आपका, तो सब काम हो जाए एक साथ साथ। बोलो जय गुरुदेव। ये उसके बाद, ये पहले था तो उसको जो पहले था उसको बात कर दिया, ये चीजें आगे कर ली, तकलीफ तो आपको हो रही। तो हम तो आपके लिए परेशान हैं, हम आपको याद करते रहते हैं। अगर आप मुझे याद कर लो नुकसान क्या। अरे भाई हम आपको याद करते हैं, आप हमको, तो क्या होगा। अरस परस के मेल में वही अगम की सूझ, हमारे आपके याद करने में एक दूसरे को वो खड़ा हो जाएगा, वो ऊपर से हुआ जाएगा। यही तो चाहते हैं कि तुम दोनों आंखों को, दोनों कानों को, दोनों नाक को, मन को, बुद्धि को, चित्त को इधर लगाओ, तो जीवात्मा अंदर बैठ करके और जल्दी से जल्दी कूड़ा कचरा साफ करके उसके सामने खड़ी हो जाए। तभी तो आप आंख खुलेगी, तब तो दीदार दर्शन होगा। आंख नहीं खुलेगा तो दर्शन कैसे, दीदार कैसे होगा। वो तीसरी आंख तो बंद हो गई। तो कोशिश सब आपके लिए की जा रही हर तरह से, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। तो आप लोगों से मिल लेंगे
अपने को तो करना ही आपका काम, हम तो करते ही रहते, परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात। तो आप कतार में बैठ जाओगे तो हम मिल लेंगे और आपकी बात सुन भी लेंगे। कुछ भजन को है लोग बताते हैं, कुछ तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई कुछ है, नहीं संतोष होता, चलो बाबा जी से कुछ कह देंगे तो हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ समझा देंगे, कुछ कह देंगे, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारा ठीक, तुमको फायदा हो जाएगा, तुमको लाभ। तो सब तरह के जीव हैं, सब तरह के मनुष्य, सबको सब तरह से संतुष्टि होती है। एक ही दवा अगर बांट दी जाए तो दवा में तो दवा है, काम तो सब मर्जों पर करेगी, लेकिन इतनी जल्दी उनको विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं उनको आएगी, तो धीरे धीरे सब आएगी। बोलो जय गुरुदेव। देखो राजनीतिक जितने भी लोग हो, सब आंदोलन तोड़ फोड़ हड़ताल बंद कर दो। अगर इस देश को आबाद करना चाहते हो तो, और इस देश को बिल्कुल खत्म करना चाहते हो तो अर्जी मेरी मर्जी आप। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको दिशा दे सकता हूँ कि बच्चा ये काम अच्छा है, ये बुरा है, इससे दुख होगा, तकलीफ होगी,